हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनर देखने जा रहे हैं उसका नाम है कबायो, जो कि 2023 में आई थी। ये मूवी एक पति पत्नी के ऊपर है जिनकी लव लाइफ कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही होती। वो अपनी लव लाइफ को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो एक्सपेरिमेंट इतने नेक्स्ट लेवल होते हैं कि दोस्त आपको इस वीडियो में देख के मजा आ जाएगा। ये मूवी काफी रोमांटिक है दोस्तों, आपसे कोई सीन मिस ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि अपने एक फार्म हाउस पे रोमांस कर रहे होते हैं, जिसमें लड़की का नाम आना होता है और लड़के का नाम ली होता है। ये दोनों मिलकर अपनी लव लाइफ को काफी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लड़के की आंख खुल जाती है। तो हमें पता चलता है कि लड़का सपना देख रहा था और उसने सपने में कुछ अजीब देखा जिससे उसकी आंखें खुल गई। और तभी उसकी पत्नी आना उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा है, और वो उसको रिलैक्स करवाने लगती है। लेकिन तभी ली के दिमाग में आता है कि उसको ऑफिस जल्दी जाना है और आना उसको कहती है कि थोड़ी देर तुम आराम कर सकती हो। बातें करते करते वो दोनों आपस में रोमांस स्टार्ट कर देते हैं, जिसे उन दोनों को करने में काफी अच्छा भी लगता है। और उसके बाद आना ये भी कहती है कि मुझे जो चीज चाहिए होती है वो मुझे मिल जाता है। आना और ली रोमांस करते करते बात शुरू कर देते हैं। आना ली को ये कहती है कि शाम को तुम क्या आ रहे हो, मेरे एक दोस्त की पार्टी है। तो ली कहता है कि कौन सी दोस्त की पार्टी है। तो आना फिर उसको सारी डिटेल बताती है। आना कहती है कि स्टोन जो मेरा दोस्त है न्यूयॉर्क से वापस आ रहा है, तो इसलिए उसकी एक पार्टी रखी गई है और मेरे सारे ही दोस्त आ रहे हैं, तो तुम्हें भी आना पड़ेगा। ली लेकिन आने से मना कर देता है, कहता है कि मुझे ऑफिस में काफी काम है और मैं शायद ही वापस आ पाऊंगा। इसके बाद में इनका रोमांस खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ली ऑफिस में काम कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास में उसका बॉस आता है। फिर हमें पता चलता है कि ली का जो बॉस होता है वो आना का भाई होता है। आना का भाई ली से थोड़ी बदतमीजी करता है और उसका बॉस होने की वजह से उस पर काम का दबाव भी डालता है और उसे ये भी कहता है कि दूसरा एम्प्लॉय काम पे नहीं आया तो तुम्हें उसका काम करना पड़ेगा और ये आज रात तक काम खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। आना ली को फोन करके उसको पार्टी में बुला रही होती है और उसको ये भी कहती है कि मेरे सारे दोस्त यहाँ पे पार्टी में आ चुके हैं और तुम कितनी देर में आओगे। ली आना को कहता है कि मैं 20 मिनट में वहाँ पे आ जाऊंगा और उसके बाद वो ऑफिस से निकल जाता है। फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं दोस्तों, जहाँ पे आना और उसका दोस्त स्टोन भी होता है और साथ ही में उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। आना फिर अपने दोस्त और अपने हस्बैंड को आपस में मिलवाती है और वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी हम देखते हैं कि आना की दोस्त की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है जिसका नाम चेरी होता है। आना उसके बाद में काफी एक्साइटेड हो जाती है और चारों मिलकर आपस में पार्टी शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आना काफी एक्साइटमेंट में ली को किस भी कर लेती है और फिर वो चारों दोस्त मिलकर आपस में ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलना शुरू कर देते हैं और वो चारों काफी इंजॉय भी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली वहाँ पे काफी कंफर्टेबल नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही ओवर करके दिखा रहे हैं और ये सारी चीजें फेक कर रहे हैं। लेकिन आना ली की बात को टालते हुए शराब पीने लगते हैं। लेकिन उसके बाद वो इतनी शराब पी लेते हैं फिर वो रूम में जाके रोमांस शुरू कर देते हैं। रोमांस करते हुए आना और ली एक अजीब तरीके का गेम शुरू कर देते हैं, जिसमें आना कहती है कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ और तुम्हें मेरी बात सारी माननी पड़ेगी। और ली भी इस गेम को खेलने के लिए हाँ कर देता है और उसके बाद में आना और ली रात भर मिलकर रोमांस करते हैं और रात भर रोमांस करने के बाद में दोस्तों आना और ली सो जाते हैं। फिर अगले दिन हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे आना सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है और वहाँ पे वो अपने दोस्त स्टोन के पेरेंट्स से मिलती है और वहाँ पे उनसे कुछ बातें करने के बाद में वहीं पे उसका दोस्त स्टोन और उसकी गर्लफ्रेंड चेरी भी आ जाती है। आना और स्टोन आपस में बात करते हुए ये कहते हैं कि तुम्हारी लव लाइफ काफी बेकार चल चुकी है और मुझे नहीं लगता शायद तुम ज्यादा इंजॉय करती होगी, क्यों ना हमें कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए और हमें डबल डेट पे चलना चाहिए। आना को शुरुआत में तो ये चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में चेरी उसको कन्विंस कर लेती है और फिर आना डबल डेट पे जाने के लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि आना और ली एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और वहाँ पे वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। उसके बाद में आना और ली के बीच में काफी रोमांटिक बातें होती है जिससे वो एक्साइटेड हो जाते हैं। उसके बाद में वो उसी रेस्टोरेंट के बाथरूम में जाके रोमांस शुरू कर देते हैं और वो काफी देर रोमांस करने के बाद में उस बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद में आना और ली को हम एक होटल के रूम में देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं और ली आना से कहते हैं कि तुम अभी बच्चे क्यों नहीं चाहती। आना कहती है कि मुझे अभी लव लाइफ और इंजॉय करनी है और मुझे अभी बच्चे नहीं चाहिए और मैं इस लव लाइफ से बोर आ चुकी हूँ, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करना है। फिर आना ली को कहने लगती है कि हमें कुछ अच्छा ट्राई करना चाहिए जिससे हमारी लव लाइफ और बेहतर हो जाए और उसके कुछ टाइम बाद हम फिर बच्चे कर लेंगे। ली भी आना की बात मान जाता है और ली कहता है कि ठीक है, जो तुम करना चाहोगे हम दोनों साथ में मिलके वैसा ही ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद हम ली के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पे आना का भाई किसी को इंट्रोड्यूस करता है। फिर वो कहता है कि हमारे एक नए एम्प्लॉय की शादी है जिसमें पूरा का पूरा ऑफिस इन्वाइटेड है, तो आप सभी को आना है। लेकिन ली इस चीज से ज्यादा खुश नहीं होता और वो ना ही इस चीज में इंटरेस्टेड होता। फिर हम एक रात का सीन देखते हैं दोस्तों, जहाँ पे आना और ली स्टोन के घर पे होते हैं, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड चेरी भी होती है और वो चारों मिलके वहाँ पे डिनर कर रहे होते हैं और जहाँ पे वो चारों मिलके कुछ अजीब तरीके की बातें कर रहे होते हैं। और स्टोन सबसे कहता है कि क्यों ना हमें अपनी लव लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए और हमें आपस में कपल स्वैप कर लेने चाहिए। इसका मतलब होता है कि स्टोन कहते हैं कि मैं आना के साथ में और ली चेरी के साथ में रोमांस कर सकता है और इससे हम चारों के बीच में रोमांस बढ़ेगा और हम कुछ नया ट्राई कर पाएंगे। सभी को ये बातें अच्छी लग रही होती है, लेकिन ली को ये बातें
सुनने में मजा नहीं आता। तो ली इन बातों से एम्बेरस होकर वो बाथरूम की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे हम देखते हैं पीछे से स्टोन भी आता है और वो ली को ये बातें समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें भी कुछ नया ट्राई करना चाहिए, नहीं तो आना तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। और उसके बाद हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे आना और ली आपस में मिलकर बात कर रहे होते हैं। वो पूछते हैं कि क्या कपल स्वैप करने के बारे में तुमने सोचा, तो ली कहता है कि नहीं, मैंने इस बारे में नहीं सोचा। और तो उसके बाद में आना ली से उसकी फैंटेसी पूछने लगती है, जिसमें ली ये कहता है कि मुझे थ्रीसम करना है और ये मेरी एक फैंटेसी है। और इस फैंटेसी को पूरा करने के लिए आना मान जाती है, लेकिन ली ये कहता है कि किसके साथ में हम थ्रीसम कर सकते हैं। तो आना कहती है वो चीज मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर अगले सीन में हम आना और चेरी को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों फर्नीचर की शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पे आना चेरी को अपने हस्बैंड की फैंटेसी के बारे में बताती है और उससे शेयर कर रही होती है कि मैं कौन सी वुमेन को बुलाऊं जिससे मैं अपने हस्बैंड की फैंटेसी पूरी कर पाऊं और वो ज्यादा खुश हो पाए। और उसके बाद में हम आना और ली को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पे उनके साथ में एक लड़की और बैठी होती है और वो तीनों मिलकर आपस में ड्रिंक कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे, ये लड़की वही है जिसके साथ में मिलकर वो आगे थ्रीसम करने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे आना उस लड़की को लेके आती है और ली, आना और वो लड़की तीनों ही मिलके थ्रीसम करते हैं। और थ्रीसम करते हुए ली और आना काफी खुश भी होते हैं। और उसके बाद में फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे ली जल्दबाजी में रूम से भाग रहा होता है क्योंकि वो अपने ऑफिस के लिए लेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ली जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचता है तो वो अपने बॉस से मिलता है। उसका बॉस एक नए लड़के से मिलवाता है जिसका नाम रेन होता है और वो कहता है कि तुम्हें रिप्लेस कर दिया गया है, तो तुम अपना सामान उठा के यहाँ से जा सकते हो। और ये बात सुन के ली को काफी दुख भी होता है। उसके बाद में हम ली को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पे वो उसी लड़की से बात कर रहा होता है जिसे आना लेके आती है, वो भी थ्रीसम के लिए। लेकिन इस बार ली आना को नहीं बताता और वो चोरी छुपे उस लड़की से अकेले में बात करता है और उसको एक होटल रूम में ले जाता है और उसके साथ में रोमांस शुरू करता है। और उस लड़की के साथ में काफी देर रोमांस करने के बाद में दोस्तों वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आना अपने दोस्त से मिलती है और उसके साथ में उसकी गर्लफ्रेंड चेरी भी होती है। और उसके बाद में आना अपने दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड से बोलती है दोस्तों कि हम तीनों आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं, क्यों ना हम आपस में तीनों मिलके थ्रीसम करें। और स्टोन और उसकी गर्लफ्रेंड चेरी इस बात को मान लेते हैं। फिर आना उन दोनों को एक रूम में लेके जाती है जहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके की चीजें होती है जिसे देख के स्टोन और चेरी काफी खुश होते हैं। फिर उसके बाद में काफी देर तक तीनों मिलकर रोमांस करते हैं और वो तीनों अपनी फैंटेसी पूरी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। फिर उसके पास में स्टोन का फोन आता है। फिर उसके बाद में स्टोन उसको मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है जहाँ पे दोनों मिलकर बैठ के बात कर रहे होते हैं। ली उसको बताता है कि मेरी नौकरी चली गई है और काम मेरा कुछ अच्छा नहीं चल रहा। फिर स्टोन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता हूँ जिससे तुम अपना काम चला सकते हो। ली स्टोन की बात पे विश्वास नहीं करता, लेकिन स्टोन कहता है कि हम दोनों आपस में दोस्त हैं और मैं तुम्हारे लिए इतनी तो हेल्प कर ही सकता हूँ। ली को ये चीज काफी अच्छी लगती है और वो काफी खुश भी होता है। फिर हम देखते हैं कि ली, आना और उसका भाई तीनों मिलकर एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं और जहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं और वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि ली को ऑफिस से क्यों निकाल दिया गया। आना का भाई ये बोलता है कि ये काम सही से नहीं कर रहा और इसको कंपनी ने रिप्लेस कर दिया है। फिर हम वहीं पे देखते हैं रैन को, जिसने ली को रिप्लेस किया होता है। फिर वो आना से हेलो करता है जिसमें ली को कुछ अच्छा नहीं लगता और वो रेस्टोरेंट को छोड़ के चला जाता है। आना पीछे पीछे उसको मनाने के लिए आती है, लेकिन ली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ली कहता है कि मुझे चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि तुम्हारा भाई मेरी अक्सर इंसल्ट करता रहता है और तुम्हारे आगे जो उसने बोला वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और आना से लड़ाई करने के बाद में ली वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि रैन भी पीछे आता है और आना से बात करने लगता है। वो कहता है कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था और कंपनी ने मुझे हायर किया है और ली और तुम्हारे बीच में अगर कोई चीज खराब हुई है तो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन आना उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और जाके गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन अचानक गाड़ी में बैठते ही उसको कुछ अजीब होने लगता है। वो रैन के साथ में अपने आप को फैंटेसाइज करने लगती है। फिर वो इमेजिन करती है कि वो रैन के साथ में उसी गाड़ी में बैठ के रोमांस कर रही है। लेकिन तभी अचानक आना की आंख खुलती है और वो देखती है कि ये एक बस सपना था। फिर उसके बाद हम आना को उसी लड़की के साथ में देखते हैं जिसके साथ में मिलकर उन तीनों ने थ्रीसम किया था। फिर आना उस लड़की को अपनी प्रॉब्लम बता रही होती है कि कुछ हमारे बीच में अच्छा नहीं चल रहा है और वो आपस में एक दूसरे को प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। आना फिर अपनी प्रॉब्लम उस लड़की के साथ में शेयर करती है और कुछ देर बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है तो ली उसके साथ में लड़ाई करना शुरू कर देता है। ली कहता है कि तुम इतनी देर कहाँ पे थी और मेरे को कुछ बताया भी नहीं। तो फिर आना कहती है कि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ और मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मैं हर चीज तुम्हें नहीं बता सकती और तुमने जो मेरे साथ में किया वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि ली और उसका पूरा ऑफिस एक पार्टी के लिए बीच पे गया होता है जहाँ पे ली और रैन दोनों आपस में गेम खेल रहे होते हैं और रैन उस गेम को जी जाता है। लेकिन ली को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसके बाद में आना का भाई उसकी बेइज्जती कर रहा होता है सबके आगे और जिसमें ली को गुस्सा आता है और वो उसके एक मुंह पे घूसा मार देता है और वो उसको कहता है कि मेरे से तमीज से बात किया करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। और उसके बाद में ली वहां से चला जाता है। ली अपनी जिंदगी से काफी परेशान हो चुका होता है क्योंकि ऑफिस में भी उसका कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता और उसका रिलेशनशिप भी बहुत खराब हो चुका होता है। और उसके बाद में हम ली और स्टोन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और जहाँ पे हम देखते हैं कि ली स्टोन को बता रहा होता है कि मेरी जिंदगी कुछ अच्छी नहीं चल रही है, मेरे ऑफिस में नौकरी छूट चुकी है और ऑफिस के साथ में मेरे अच्छे रिलेशन नहीं है
और ना ही मेरे आना के साथ में कुछ अच्छा चल रहा है और मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब होती जा रही है। ईस्टोन उसको समझाता है कि सब चीजें ठीक हो जाएगी और मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा साथ हूँ। और उसके बाद में ईस्टोन ली को उसी लड़की के पास में लेके जाता है जिसके साथ में ली और आना ने पहले से ही थ्रीसम कर रखा होता है। और वहाँ पे फिर ईस्टोन, ली और वो लड़की तीनों मिलके थ्रीसम करते हैं और ली इस चीज को काफी इंजॉय भी करता है और वो तीनों मिलके पूरी रात भर फिर रोमांस करते हैं। ली रात भर रोमांस करने के बाद में सुबह अपने घर आ जाता है और आके फिर थोड़ी शराब पी के वो सो जाता है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे आना उठ के आ चुकी होती है और ली उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। फिर दोनों आपस में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं और कुछ बातें करते हैं। ली आना को बताता है कि आज मेरी ऑफिस का आखिरी दिन है और मैं अपनी नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आना कहती है कि ये अच्छी बात है कि तुम अपना न्यू शुरुआत करने जा रहे हो और मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और तभी हम उस लड़की को भी उस ऑफिस में देखते हैं जिसके साथ में ली ने कल रात को थ्रीसम किया था। दरअसल ये लड़की न्यू ज्वाइनिंग थी जो कि ली के बॉस के साथ में बात कर रही थी। वो लड़की ली को पहचान जाती है और वो उससे आके मिलती है, लेकिन तभी पीछे से उसका बॉस उसको देख लेता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ली का बॉस गुस्से में आके ली से बोलता है कि तुम कल क्यों एब्सेंट थे और तुम ऑफिस क्यों नहीं आए। ली भी गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ और ये मेरा आज ऑफिस का आखिरी दिन है और तुम्हारी कंपनी काफी बेकार है और तुम सबसे बेकार इंसान हो। तुम्हारे ऑफिस में काफी टॉक्सिक वर्क कल्चर है और मैं यहाँ पे काम और नहीं कर सकता। उसके बाद में दोनों की बहस होती है और ली वहाँ से चला जाता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे ली और ईस्टोन बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं और ली काफी खुश होता है। फिर ईस्टोन ली को कहता है कि कुछ हम आपस में नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं और ली को भी ईस्टोन की बात पे विश्वास होता है और वो भी नया बिजनेस शुरू करने के लिए मान जाता है। फिर उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं दोस्तों, आना और ली अपने घर के बाहर होते हैं जहाँ पे आना पौधों को पानी दे रही होती है और ली अपनी गाड़ी साफ कर रहा होता है। और तभी आना के दोस्त का उसके लिए एक पार्सल आता है। ली आना से पूछता है कि ये पार्सल किसने भेजा है। आना ली को बताती है कि मेरे दोस्त ईस्टोन ने हमारे लिए गिफ्ट भेजा है और उसने लेटर में हमें इन्विटेशन भी भेजा अपने फार्म हाउस पे मिलने के लिए। फिर आना भी ली को ये कहती है कि हमें उसके फार्म हाउस पे उससे मिलने के लिए चलना चाहिए, उसने इतने प्यार से हमें इन्वाइट किया है। और ली भी इसकी बात को मान जाता है। फिर आना और ली रेडी होके ईस्टोन के फार्म हाउस पे चले जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि तीनों काफी खुश होते हैं मिलके। ईस्टोन आना और ली को उनका रूम दिखाता है और कहता है कि तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम काफी दूर से ड्राइव करके आए हो तो तुम थक गए होंगे, शाम को हम हॉर्स राइडिंग करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं दोस्तों कि ईस्टोन ली और आना को अपने हॉर्स से मिलवाने लाता है और कहता है कि तुम इसकी हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, ये काफी फ्रेंडली हॉर्स है। ली फिर उसके बाद में हॉर्स को चलाना सीखता है। वहीं पे दूसरी जगह ईस्टोन और आना मिलके आपस में बात कर रहे होते हैं, वो भी ली के बारे में। ईस्टोन आना से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ली थ्रीसम करने के लिए मान जाएगा। आना कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि ली थ्रीसम करने के लिए मान जाएगा। फिर आना कहती है कि इस बारे में हम रात को डिनर पे बात करेंगे। रात को जब मिलके तीनों डिनर कर रहे होते हैं तो आना ली से कहती है कि क्या हम तीनों मिलके थ्रीसम कर सकते हैं और इस बात पे ली काफी गुस्सा हो जाता है। लेकिन बाद में फिर ईस्टोन भी ली से ये कहता है कि तुमने भी चेरी के साथ में मिलके थ्रीसम किया है तो तब भी मैंने कुछ नहीं कहा था और मैंने, चेरी ने और आना ने भी मिलके थ्रीसम किया है। अभी सिर्फ हम तीनों ही बचे हैं जिन्होंने मिलके थ्रीसम नहीं किया है, तो हमें ये चीज ट्राई कर लेनी चाहिए। हम तीनों के बीच में भी काफी अच्छा बॉन्ड बनेगा। और उसके बाद में आना भी ली को इस बारे में कन्विंस करने लगती है, लेकिन ली इस बात से गुस्सा होकर थोड़ा दूर चला जाता है। और आना और ली भी कहते हैं कि ठीक है, हमें थोड़ा उसको समय देना चाहिए, शायद वो इस बात के लिए मान जाए। थोड़ी देर अकेले में समय बिताने के बाद में ली फिर ईस्टोन के पास जाता है और वो फिर कहता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज करना, लेकिन हाँ, तुम दोनों की बात मान के मैं इस चीज को ट्राई करना चाहता हूँ और मैं भी आना से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं भी उसकी बात को नहीं टालना चाहता। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आना और ली वहाँ पे कुछ दिन बिताते हैं और काफी इंजॉय करते हैं, जहाँ पे वो हॉर्स राइडिंग भी सीखते हैं और वो काफी पार्टी भी करते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि तीनों रात को बैठ के शराब पी रहे होते हैं, जहाँ पे उन तीनों के बीच में काफी रोमांटिक माहौल बना होता है और आना तभी ईस्टोन को किस कर लेती है और ली को भी ये चीज कुछ ज्यादा बुरी नहीं लगती और वो भी इस चीज से काफी खुश होता है और वो थ्रीसम के लिए मान जाता है। फिर आना भी ली को किस करती है और उसके बाद में वो तीनों रूम में चले जाते हैं, जहाँ पे तीनों मिलके काफी रोमांस करते हैं और वो आपस में थ्रीसम करते हैं। और काफी देर रोमांस करने के बाद में ईस्टोन ली को कहता है कि तुम्हें भी अब मेरे साथ में रोमांस करना होगा और इस बात पे ली काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं कोई गे नहीं हूँ और मैं तुम्हारे साथ में नहीं कर सकता और वो फिर उस जगह से गुस्सा होकर चला जाता है। जाके वो अपने रूम में सामान पैक करने लगता है और तभी पीछे से ईस्टोन भी आ जाता है उसको मनाने के लिए और ईस्टोन उसको सॉरी भी बोलता है और कहता है कि तुम मत जाओ, तुम यहीं पे रुक सकते हो। लेकिन ली उसकी एक भी बात नहीं मानता और उसके बाद में हम देखते हैं कि ली और आना वहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। आना ईस्टोन से माफी मांग रही होती है। आना कहते हैं कि हमें कुछ समय चाहिए होगा, हम सारी चीजें आपस में मिलके ठीक कर लेंगे और ईस्टोन को भी इस बात की थोड़ी तसल्ली होती है। फिर हम देखते हैं कि ईस्टोन काफी उदास हो चुका होता है। गाड़ी में जाते हुए ली काफी गुस्से में होता है और आना उससे उस बारे में बात करना चाहती है, लेकिन ली उससे कुछ बात नहीं करता। आना कहती है कि तुम्हें बुरा लगा उस चीज के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और हम आगे से इस चीज को ट्राई करने की नहीं सोचेंगे। आना कहती है कि क्या हम सारी बातें भुला के नए सिरे से शुरू कर सकते हैं और ली भी अपना गुस्सा थूक देता है। फिर अगला सीन हम देखते हैं कि 6 महीने बाद का आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ली ने अपनी एक बड़ी कंपनी खोल रही
होती है और ईस्टोन उससे मिलने के लिए आता है। ईस्टोन ली से कहता है कि मैं काफी खुश हूँ कि तुमने काफी तरक्की कर ली है और तुम लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हो। और ली भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ के काफी खुश होता है और उसे अब लगता है कि मेरी लव लाइफ भी अच्छी हो चुकी है, मैंने खुद की कंपनी भी खोल ली है। फिर उसके बाद में हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे आना, ली और ईस्टोन मिलके आपस में ड्रिंक कर रहे होते हैं और वहीं पे पीछे ही ईस्टोन की गर्लफ्रेंड चेरी भी होती है और वही लड़की होती है जिसके साथ में आना और ली ने मिलके थ्रीसम किया था। और ये सारे ही लोग अब अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर चुके होते हैं और ये काफी खुश भी होते हैं और ये तीनों इसी बारे में बात करते हैं कि एक न एक दिन जिंदगी आगे बढ़ जाती है और हम काफी खुश महसूस करने लगते हैं और उसके बाद में मूवी खत्म हो जाती है। अगर इस मूवी के एक्सप्लेनर आपको पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और रोमांटिक मूवीज के एक्सप्लेनर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।